हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने एक क्लास के अंदर एग्ज़ाम्स को परफॉर्म किया। कुछ बच्चों का मैंने कॉपी चेक किया, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, कुछ बच्चे बिल्कुल एवरेज चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एवरेज से बिलो भी चल रहे हैं। तो मैं चलता हूँ, चूँकि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम कल है तो मैं उनके लिए भी देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ के एग्ज़ाम के लिए, और क्लासेस का जो क्वेश्चन है जो बच्चे आज एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अपना आंसर शीट को सोचेंगे कि कितना आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं बिना किसी लेट के। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप फर्स्ट टाइम हैं तो यूट्यूब के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक पहुँच जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, आपका बनेगा cos 15 हो जाएगा और इंटू में cos 75 हो जाएगा और माइनस में कितना होगा sin 75 और इंटू में sin 15। तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। तो दोनों पार्ट cos का, दोनों पार्ट sin का। cos बुरा आदमी होता है, उसी का फार्मूला होगा, दोनों पार्ट cos का है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो हमारे पास ये बनने वाला है, ये बनेगा cos a प्लस बी यानी 15 और प्लस में 75। तो ये बनेगा cos 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो फाइनल आंसर इसका कौन सा हो गया 0। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पास कि अगर लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर है और डेल्टा का वैल्यू इतना है, डेल्टा का वैल्यू ए बी सी डी है, तो लेमडा डेल्टा कितना होगा, है ना। तो लेमडा डेल्टा का वैल्यू आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी भी स्केलर से गुना होता है तो या तो किसी रो में होता है या फिर किसी कॉलम में होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। उसके सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेल्टा लेमडा का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को ये बिल्कुल C1 में गुना किया गया है, या चारों में गुना किया है, ये नहीं होगा। ये 3 में गुना किया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर था 0, इसका ऑप्शन नंबर ए। ए बी सी ए पी में है तो इसको आंख बंद करके डायरेक्ट इसका आंसर आप 0 टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब R1 माइनस R2 करेंगे और R2 माइनस R3 करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिकल बन जाएगा। और कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो रो ये कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 होता है। यहाँ पर बोला है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो x का मान कितना होगा। आप एक काम कर सकते हैं कि R1 में ऑपरेशन कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसको ऐड करेंगे तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, और अंदर में इधर जब आप बनाएंगे तो फाइनली आप सभी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। फाइनली उसको जब हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 1 बनेगा। तो इधर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट का 0 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो आप इसको 0 करेंगे यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस में x को आप जब 0 के बराबर करेंगे तो फाइनली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो x प्लस 0 बराबर 0 होगा, यानी x का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 0। इसके बाद यह है 7 and 2/3 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये क्यूबिक बनेगा, इसमें 3 रूट होगा और 2 ऑलरेडी दिए रखा है। और कभी भी ये समझ लो अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाएं जो एक किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स एक जैसा बन जाए। तो अगर मैं इधर से R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ूँ तो x प्लस 2 प्लस 7 यानी x प्लस 9 होगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 प्लस 9 ये भी 9 होगा, और ये x प्लस 9 होगा। तो फाइनली x प्लस 9 को हम जब कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 9 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में कुछ डिटर्मिनेंट होगा और बराबर 0। ये डिटर्मिनेंट को जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो 2 और 7 रूट आएगा। चूँकि 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको 0 करेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -9। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -9। तो इसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं -9। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको हम लोग डायरेक्ट देखे थे और प्रूफ किए थे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी
और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। यही फार्मूला को यूज़ के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का है तो 3a, आपको पता है कि के का डिटरमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो k⁴n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पास कितना है, तो यहाँ पास 3 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27, और इंटू में लेकिन आंसर दिया हुआ RHS में दिया k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसका मतलब k को कंपेरिजन करेंगे तो कितना होगा 27, तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 27। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि PQR का इन्वर्स, आपको पता है कि ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो R का इन्वर्स, Q का इन्वर्स, देन P का इन्वर्स बनेगा, यानी R इन्वर्स, P इन्वर्स, Q इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट अगर हम 2 बार ले लें तो आपको पता है कि जब एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा डिटर्मिनेंट के पावर n-2 और इंटू n-2 और इंटू में क्या बनेगा a। तो फाइनल आंसर इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पास वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं जैक बोर्ड के लिए कि सर किस तरह का क्वेश्चन जैक बोर्ड में इस पर आ सकता है। प्यारे बच्चों, आप एकदम कंफर्म मानना कि ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका एग्ज़ाम में छपा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ एग्जामिनेशन के अंदर कल मिलने वाला है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यहाँ पास इस क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है। बाकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू प्रूफ करने वाला भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने यहाँ पास दे रखा है, इसलिए आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर बनाएं। कल आपका एग्ज़ाम है लेकिन आप ज़रूर इसका सॉल्यूशन करें। इसमें जाओगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाला है, 2 नंबर लाइक है, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। और मुझे जहाँ तक ये 100% कंफर्म लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आना ही है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये PDF के अंदर मैंने वही क्वेश्चंस को यहाँ पास लिखा है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कि ए और बी अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB माइनस बी ये भी हमारा अस्क्यू हो जाएगा। अगर ए अस्क्यू है तो के स्केलर से गुना करेंगे वो भी हमारा अस्क्यू होगा। ए और बी दोनों मैट्रिक्स है और दोनों में प्रोडक्ट और एडिशन अगर डिफाइंड है तो कंफर्म है कि वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये के नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में के का डिटर्मिनेंट है, तो के का डिटर्मिनेंट होता है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आज के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन है, क्योंकि आज इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस के अंदर एग्ज़ाम हुआ है तो मैं उस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूँ। और इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अपना पेपर को बनाया है और जहाँ गलती है आप इसको मिला सकते हैं कि कितनी गलतियाँ हैं, कहाँ है, नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव जब हम क्वेश्चन पेपर चेकआउट करेंगे तो आपको क्लियर मालूम चल जाएगा अपना रिजल्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ये भी हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 कहाँ पास है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका है। उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहले ही था, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू में आइडेंटिटी। ये किसी भी पोलिनोमियल का इन्वर्स कैसे निकलता है, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से हम लोग गुना करेंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का ए इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, और प्लस का 2a इन्वर्स इंटू आई होगा। जब यहाँ से ए इन्वर्स का मान निकालेंगे, और आपको पता है कि ए इन्वर्स और इंटू ए जहाँ मिलेगा वो आइडेंटिटी बना देगा। तो जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली i माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में है कि a प्लस आई क्यू का q माइनस 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड वाले थोड़ा सतर्क रहेंगे, हो सकता है कल के एग्ज़ाम में आपका ये टपक जाए। तो ये चीज़ का चलिए देखते हैं। a प्लस आई का क्यूब है माइनस, ये 3 ऑर्डर का है, a प्लस आई का क्यूब माइनस 7 है। इस a प्लस आई का होल क्यूब का पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यू का जब फार्मूला अपन लगाएंगे तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। तो जहाँ a क्यू है वहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, a क्यू को मैं लिख सकता हूँ
ए स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर का मान ए लिखना है तो ए इंटू ए, फाइनली ए स्क्वायर बना, यानी फाइनली ए हमारे पास आ गया। फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी अगर है तो 3a स्क्वायर बी में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी का मतलब है 3a स्क्वायर और बी का मान आई है, ए स्क्वायर को हमको ए लेना है तो ये 3a हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जब हम बैठाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो इधर से हमारे पास a प्लस आई का होल क्यूब से आ जाएगा 7a और प्लस में आई आएगा, और इधर से माइनस का 7a है, ये कटेगा तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आएगा, आई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पास प्यारे बच्चों a है और a का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है, तो a का ट्रांसपोज आपको पता है कि जो सीधा बैठा होता है हॉरिजॉन्टल होता है उसको वर्टिकल बनाते हैं और जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो a निकालिए, a का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए और इसको 1 0 0 1 के साथ कंपेरिजन करें। तो जब ऐसा करेंगे तो इधर साथ 2 cos अल्फ़ा होगा, है ना, यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ पर बनेगा 2 cos अल्फ़ा और ये 1 0 0 1 के बराबर होगा। तो जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करेंगे तो 2 cos अल्फ़ा का मान 1 हो जाएगा, तो cos अल्फ़ा का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब फाइनल आंसर π/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलेंगे तो a इतना है, a स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 2 2 2 होगा, इसको 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 × a बनेगा, यानी फाइनल जो ये हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव की ओर कि सर सब्जेक्टिव में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट के लिए मैट्रिसेस के अंदर ये देख सकते हैं कि a बराबर आई ए से ये वाला क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को नहीं बना करके आप इन्वर्स वाले जो आप फार्मूला से XYZ का वैल्यू निकालते हैं आप उसको ज़रूर बनाएं। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देख लेना। वैसे हम सारे क्वेश्चन वही लिखे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखें कि कैसे बनाए थे, नोट्स को देखें, नोट्स को पढ़ें और बारीकियों से ध्यान देते हुए हर नोट्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको अपन रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करते हुए उसको पढ़ें और आप एग्ज़ाम में जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा करें। चलिए, हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।